हेलो बच्चों। पिछले वीडियो में लेसन 3 के अंतर्गत हम लोगों ने कोण की परिभाषा, कोणों के मापने की पद्धतियाँ और उनमें आपस में संबंध के बारे में पढ़ा। इस पर आधारित कुछ प्रश्न भी आपको बताए गए। बच्चों, आज हम उसी क्रम में त्रिकोणमितीय अनुपातों पर आधारित सर्वसमीकाएं और उनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, आपने पिछली कक्षाओं में साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड और कोसेकेंड के रूप में कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का अध्ययन किया। साइन, कास और टेन का एक छोटा सा फार्मूला भी आपको शायद याद हो, या ct बराबर लाल बटे कक्का। इस सूत्र की सहायता से आप साइन को लंब बटे कर्ण, कास को आधार बटे कर्ण और टेन को लंब बटे आधार के रूप में भी आपने देखा है ना। और चूंकि आप जानते हैं साइन का जो व्युत्क्रम होता है वो कॉसेकेंट यानी साइड में कॉसेक लिखते हैं, और कास का सेकेंड जिसे साइड में सेक लिखते हैं, और टेन का काट कोटेंजेंट जिसे साइड में काट लिखते हैं। इसी का उल्टा हो जाता है कक्का बटे। आप समझ रहे हो, यानी कॉसेक थीटा जो होगा वो कर्ण बटे लंब होगा, सेक थीटा जो होगा वो कर्ण बटे आधार होगा, और जो कॉट थीटा होगा वो आधार बटे लंब होगा, है ना। यानी टेन का उल्टा कॉट, साइन का उल्टा कॉसेक और सेक का उल्टा कॉस, यानी कॉस का उल्टा सेक। ठीक है ना। यानी आप देख रहे हैं साइन का उल्टा कौन, कॉसेक, मीन्स साइन थीटा बराबर 1 बटे कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे का उल्टा है, यानी जो कॉस थीटा होगा वो 1/सेक थीटा होगा, और जो सेक थीटा होगा वो 1/कॉस थीटा होगा। बिल्कुल इसी प्रकार टेन थीटा जो होगा वो कॉट थीटा का व्युत्क्रम होगा, यानी टेन थीटा इक्वल क्या 1/कॉट थीटा और कॉट थीटा इक्वल 1/टेन थीटा। बच्चों, इसी क्रम में हम देखते हैं कि चूंकि आपने टेन थीटा को कहा था यहाँ से लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, और हम अंश तथा हर में अगर हम कर्ण का भाग दे दें बच्चों, तो आप देख रहे हो लंब बटे कर्ण यानी साइन थीटा और आधार बटे कर्ण यानी कि कॉस थीटा। तो टेन थीटा का एक और सूत्र आपको देखने को मिला, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। और स्वाभाविक सी बात है, कॉट टेन का उल्टा होता है, सो कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपन साइन थीटा। बच्चों, इन्हीं त्रिकोणमितीय अनुपातों पर आधारित हम कुछ और सर्वसमीकाओं को देखें। अगर ये एक समकोण त्रिभुज ले लिया जाए, और ये न्यून कोण जो है, आप जानते हैं एक समकोण त्रिभुज में 2 न्यून कोण होते हैं। अगर हम ये न्यून कोण लेकर चले तो सम्मुख भुजा लंब, यानी कि ये लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। तो इसका कोई नॉमिनेशन अगर हम कर दें A, B और C, तो आप देखें बच्चों कि साइन थीटा जो है वो क्या, साइन थीटा यानी लंब बटे कर्ण, मीन्स AB बटे AC। और अगर आपसे कहा जाए कॉस थीटा निकालिए, तो आधार बटे कर्ण यानी कि BC डिवाइडेड बाई AC होगा। समीकरण 1 और 2 देखिए बच्चों, अगर हम समीकरण 1 और 2 के वर्गों को जोड़ दें तो साइन थीटा का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और कास थीटा का स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और दोनों के वर्गों को अगर हम जोड़ दें तो जरा आप देखें, बायां तरफ क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर बाई AC स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर। ठीक है ना। लघुत्तम आप ले लें, AC स्क्वायर क्या आ गया, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। बच्चों, आपने देखा होगा किसी समकोण त्रिभुज में लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग ही कर्ण का वर्ग कहलाता है। इस प्रमेय को हम लोग कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। सो ये हो जाएगा AC स्क्वायर, और AC स्क्वायर में बच्चों हम AC स्क्वायर का अगर भाग देंगे तो उत्तर आएगा 1, अर्थात आपको एक नया सर्वसमीका देखने को मिला,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, है ना। ये एक सर्वसमीका आपको देखने को, ठीक। सर्वसमीका इसलिए कि ये अपने थीटा के सभी कोणों को संतुष्ट करता है, इसलिए सर्वसमीका कहलाता है। कुछ कोणों को संतुष्ट करता तो समीकरण कहलाता। बच्चों, इसी सर्वसमीका से हम कुछ भिन्न भिन्न प्रकार की और सर्वसमीका प्राप्त करेंगे। जैसे अगर आपसे कोई साइन स्क्वायर थीटा पूछता है तो आप लिखोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आपसे कोई कॉस स्क्वायर थीटा पूछता है तो आप लिखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और अगर आपसे कोई कहे कि दोनों पक्षों में आप इसमें साइन स्क्वायर थीटा से भाग दे दीजिए, तो साइन स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर बच्चों हो जाएगा 1, और कॉस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर हो जाएगा कॉट स्क्वायर, और 1 बटे साइन स्क्वायर हो जाएगा बच्चों कॉसेक स्क्वायर। यहाँ से आपको 2 और सर्वसमीकाएँ मिल जाएगी। कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ऐसे ही जैसे मैंने इसके दोनों पक्षों में साइन स्क्वायर से भाग दिया था बच्चों, अगर आप कॉस स्क्वायर से भाग दो तो आपको कुछ और नया मिलेगा। कॉस स्क्वायर से भाग दिए तो ये हो गया tan स्क्वायर, कॉस स्क्वायर से भाग इसमें दिए तो ये हो गया 1, और 1 बटे कॉस स्क्वायर बच्चों यानी कि सेक स्क्वायर, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर। इसका अच्छा क्रम इस तरह लिख लीजिए, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। इससे भी आपको 2 अलग अलग और सर्वसमीका मिलेंगे। सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल। बच्चों, इस प्रकार हम लोगों ने 9 और सर्वसमीकाएं प्राप्त की। इस पर आधारित कुछ और विशिष्ट प्रश्न हम लगाने का प्रयास करते हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक में कुछ प्रश्न, जैसे अगर लिखा जाए साइन ए प्लस कॉसेक ए इज इक्वल टू 2, साइन ए प्लस कॉसेक ए इज इक्वल टू, अगर 2 है तो आप साइन टू द पावर n a और कॉसेक टू द पावर n a का मान ज्ञात कीजिए, है ना। जहाँ n मैंने लिखा है यहाँ 100, 100, 200, 200 भी हो सकता है। बच्चों, आइए सबसे पहले हम साइन ए प्लस कॉसेक ए बराबर 2 से साइन ए अथवा कॉसेक ए का मान ज्ञात करने का प्रयास करें। चूँकि साइन ए प्लस कॉसेक ए इज इक्वल टू 2 है, इसको अगर हम साइन ए में बदलेंगे बच्चों तो ये आएगा साइन ए प्लस 1 बाई साइन ए इज इक्वल टू 2। बाई 1 लिखकर एलसीएम ले लीजिए, तो लघुत्तम लेंगे तो आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई साइन ए का तिरछा गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन ए। अब बच्चों इसको आप इधर ले आएँ तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस 2 साइन ए, और अगर आप समझ पाओ तो ये साइन ए माइनस 1 का होल स्क्वायर है, साइन ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। स्वाभाविक सी बात है, साइन ए माइनस 1 भी शून्य होगा, तो साइन ए का मान बच्चों क्या हो गया 1। और इसका उल्टा ही कॉसेक ए होता है, सो कॉसेक ए भी 1 बटे का उल्टा 1 बटे 1 यानी कि 1 ही आएगा, ठीक है ना। ऐसे भी कॉसेक ए इक्वल 1 साइन ए 1/1 की वैल्यू। अब आइए हम, मैंने कहा था यहाँ n की जगह कुछ भी हो सकता है, 100, 200, 500, यहाँ n और यहाँ m भी हो सकता है। आप बड़ी आसानी से देखो, साइन टू द पावर n a प्लस कॉसेक टू द पावर n a की वैल्यू साइन a की जगह 1 का पावर n हो गया, कॉसेक 1 की जगह ये 1 का पावर n 1 हो गया, 1 का पावर n भी 1 हो गया, और 1 ठीक है ना बच्चों। बड़ी सरलता से हम लोगों ने ये विशेष प्रश्न लगाने का प्रयास किया। जैसे यहाँ मैंने साइन ए प्लस कॉसेक ए इक्वल 2 दिया है बच्चों, इसी प्रकार यहाँ कॉस और सेक, टैन और काट भी हो सकता था,
है ना। इसी प्रकार कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखते हैं बच्चों। इसी क्रम में हम लोगों ने एक और बेहतर प्रश्न रखा है। यदि P बराबर साइन ए बाई साइन बी और Q बराबर cos ए बाई cos बी हो तो tan A और tan B का मान P और Q के पदों में ज्ञात करना। बहुत ही बेहतर प्रश्न माना जाता है बच्चों इसको। आइए सबसे पहले हम इसको P और Q के द्वारा tan A और tan B का मान P Q के निकालने का प्रयास करें। बच्चों होता क्या है, आप देख रहे हो P ये दिया है, Q ये दिया है। अगर हम P में Q का भाग दें तो क्या हो जाएगा, साइन A डिवाइडेड बाई साइन B और डिवाइडेड बाई cos A और डिवाइडेड बाई cos B। आप जानते हैं इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें होगा। ये हो जाएगा साइन A बाई cos A और ये हो जाएगा क्या बच्चों, cos B डिवाइडेड बाई साइन बी। देख लीजिए आप एक बार, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, इसका क्रम बने उल्टा। ठीक, ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया tan और ये हो गया cot B। cot B को आप चाहें बच्चों तो tan A डिवाइडेड बाई tan B भी लिख सकते हैं। इसको 1/tan B लिखकर मैंने नीचे कर P बाई। ठीक है, अब आइए हम tan A और tan B का मान अनुपात के गुणधर्मों का प्रयोग करके निकालने का प्रयास करें। आप देखें tan A डिवाइडेड बाई B इज इक्वल टू tan B डिवाइडेड बाई Q। एक बार देख लीजिए आपने क्या किया, P यहाँ लाए, tan B वहाँ ले जाए, तो tan A डिवाइडेड बाई P इज इक्वल टू tan B डिवाइडेड बाई Q। और अगर बच्चों हम इसे K मान लें तो स्वाभाविक सी बात है tan A का मान हो जाएगा P के और tan B का मान क्या हो जाएगा बच्चों, Q के। ठीक है, अब चूंकि K माने हैं तो K का मान तो हमको निकालना पड़ेगा, अभी हम निकाल भी देंगे। अब कैसे निकालेंगे, अब फिर वही मुझे सहारा देगा ये P और Q। P अगर आप देख रहे हो तो P साइन A बाई साइन B, कोई एक ले लीजिए आप, P या Q। साइन A को हम tan A के रूप में बदलने जा रहे हैं और साइन B को भी tan B के रूप में बदलना चाहते हैं। अगर ये लेकर चलते तो इसको भी tan में बदलते। साइन A बच्चों आपने देखा होगा, अगर आप ध्यान दें तो tan A डिवाइडेड बाई √1 प्लस tan स्क्वायर A, ये साइन A का सूत्र होता है tan के पदों में। आप चाहें तो देख लें, ये sec स्क्वायर का वर्गमूल sec A, साइन A मतलब साइन अपान कास, sec 1 अपान कास, कास कट गया, साइन बचा। यानी हम साइन A की जगह बच्चों, साइन A की जगह इतना लिख सकते हैं। स्वाभाविक सी बात है आप साइन B की जगह भी ऐसे लिख पाएंगे, tan B डिवाइडेड बाई √1 प्लस tan स्क्वायर। ठीक है ना। और tan A tan B का मान आपने जो ये यहाँ निकाल रखा था, इसको रख दीजिए बच्चों, थोड़ी सी जगह कम है, यहाँ हम इसको मिटा देते हैं। अब आप देखो tan A की जगह क्या रखना है, B के √1 प्लस P स्क्वायर K स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई tan B की जगह Q के होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस Q स्क्वायर K स्क्वायर। ठीक है ना। स्वाभाविक सी बात है, इसका गुणा ऊपर होगा, इसका नीचे, तो ये इससे कट। अब इसको हम कैलकुलेट करके K का मान निकालेंगे और K का मान बच्चों यहाँ रख देंगे तो tan A का मान आ जाएगा और K का मान यहाँ रखेंगे तो tan B का मान आ जाएगा। आइए इधर हम मिटा देते हैं। देखिए ये आ गया P इज इक्वल टू, इसका गुणा ऊपर हुआ P विदिन √1 प्लस Q स्क्वायर K स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई, इसका गुणा इसमें होगा Q विदिन √1 प्लस P स्क्वायर K स्क्वायर। ठीक है, आप चाहें तो इस P से इस P को काट दें, 1 बचेगा, फिर 6 गुणा कर दें, Q विदिन √1 प्लस P स्क्वायर K स्क्वायर इज इक्वल टू विदिन √1 प्लस Q स्क्वायर K स्क्वायर हो गया बच्चों। दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए,
क्यू स्क्वायर 1 प्लस पी स्क्वायर के स्क्वायर 1 प्लस क्यू स्क्वायर के स्क्वायर। इसका गुणा करके हम के स्क्वायर वाले पद को पक्षांतर कर देते हैं, तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर के स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर के स्क्वायर, और ये आ गया 1 माइनस क्यू स्क्वायर। देख लीजिए बच्चों क्या किया मैंने, इसका गुणा दोनों में करके के स्क्वायर वाले पद को किनारे किया। चूँकि मुझे के का मान निकालना है तो के स्क्वायर कैसे, ये आप देख लीजिए, पी स्क्वायर चाहे तो क्यू स्क्वायर भी कॉमन ले लें, ये क्या हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 1 माइनस क्यू स्क्वायर। देख लीजिए, सो क्यू की वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू विद इन रूट पी स्क्वायर माइनस 1। इस पर भी रूट लग जाएगा और आप चाहें तो यहाँ बच्चों प्लस माइनस। क्या किया मैंने, के स्क्वायर का मान इन दोनों का भाग दे दिया और वर्गमूल। अब के का मान बच्चों यहाँ आप रख दोगे कहाँ पे, चूँकि आपने कहा था tan a बराबर पी के, और के की वैल्यू ये आ गई, के की वैल्यू आप रख दोगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू विद इन रूट पी स्क्वायर माइनस 1। इसी प्रकार बच्चों आप tan b का मान भी प्राप्त करेंगे। ठीक है, कुछ और सर्वसमीकाओं पर आधारित प्रश्न लगाने का प्रयास करिएगा। जो भी प्रश्न बच्चों नहीं आएगा, अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल किए जाएंगे। थैंक यू।